किसान अपना घर परिवार छोड़े पड़ा है। किसान के बेटे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। किसान की जो बहन बेटियां हैं वो गाय रखा रही हैं, वो गाय रखा रही है किसान की बहन बेटियां। ये योगी जी ने ये कह तो दिया कि गौकची नहीं होगी, गौओं की रक्षा करी जाएगी और किसी भी गौ के लिए कोई आश्रय नहीं है। जब भाजपा की सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस कहती थी कि 450 रुपए चाहिए, भाजपा कहती थी 450 रुपए गन्ने का रेट होना चाहिए। अब 10 साल होने को जा रहे हैं, कितने भाजपा सरकार ने कितना रेट दे दिया गन्ने का। हमें हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे। हमें 2 रुपए ना योगी से चाहिए, ना मोदी से चाहिए, ना कांग्रेस से चाहिए, ना किसी चाहिए। दुनिया भर के जितने भी चैनल है ये गवर्नमेंट के हाथों ये बिचे हुए हैं। मित्रों की आय दुगनी हो गई, योगी के और इसके सागे, और किसान की आधी हो गई। दुगनी कहते थे, काय से करते ये। हिंदुस्तान इस समय ऐसे कगार पे है कि इससे ज़्यादा कोई भी देश में, किसी भी देश में इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण समय कभी नहीं आया होगा। जो देश का किसान है, जो यानी कि पूरी हिंदुस्तान के लिए अन्न उगा रहा है, खेत में मेहनत कर रहा है, उसे उसका पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। इन्हें नहीं पता इस चीज़ का, पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुछ अब दुनिया भर के जितने भी चैनल है ये गवर्नमेंट के हाथों ये बिचे हुए हैं, ये वही चीज़ दिखा रहे हैं। अब दिखा रहे हो, आप अभी कह रहे थे कि अभी यूपी बंद नहीं हुआ था, यूपी बंद नहीं हुआ था, किसानों का ये जो वो है वो ये सक्रिय पूरी तरह से वो नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं था, यूपी पूरा बंद था और हर कोने से यहाँ किसान है, हर कोने का किसान है यहाँ। और इतने दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रही बात उसकी, आप जो लखनऊ कहाँ, लखीमपुर की कहाँ है, वो यूपी में ही है वो, और बंगाल में नेताओं को, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता की कोई गलती नहीं है। अगर कोई किसान को समर्थन कर रहा है तो ये बुरी बात नहीं है। ये सरकार को बुरी लग रही है, सरकार को इसलिए बुरी लग रही है क्योंकि सरकार की खिलाफत हो रही है। एंटी पार्टी के लिए मुद्दा मिल रहा है, विपक्ष के लिए एक मुद्दा मिल रहा है। कल सपा की सरकार ही तो भाजपा वाले हमारे दरे पे बैठे हैं अपनी जान बचाने के लिए। आज जो इसकी भाजपा की सरकार आएगी तो ये हमारे दरे पे से उठ के चले गए। जब भाजपा की सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस कहती थी कि 450 रुपए चाहिए, भाजपा कहती थी 450 रुपए गन्ने का रेट होना चाहिए। अब 10 साल होने को जा रहे हैं, कितने भाजपा सरकार ने कितना रेट दे दिया गन्ने का, कितना पेमेंट करवा दिया। 14 दिन का मोदी, वो योगी कहाँ गया? 14 दिन में पेमेंट मिलेगा, कहाँ गया 14 दिन? 14 साल हो जाएंगे। एक कुंटल गन्ना पैदा करने के लिए 280 रुपए की लागत लगती है किसान की, और किसान को रेट मिल रहा है 300-325 रुपए कुंटल का रेट। हमें ना कर्जा चाहिए किसी से, ना कुछ चाहिए। हमें हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे। हमें 2 रुपए ना योगी से चाहिए, ना मोदी से चाहिए, ना कांग्रेस से चाहिए, ना किसी से चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाए, हमें 2 रुपए किसी से नहीं चाहिए। हम खुद गंगा स्नान के मेले पे जो है, गंगा स्नान के मेले पे योगी आया और बिल्कुल जहाँ को गंगा बह रही बिल्कुल उसके बराबर में उसका कैंपा वहीं खड़ा होकर जो भाषण दे रहा, नुकरा गंगा मैया की सौगंध खा कर रहा हूँ, 14 दिन पेमेंट करवाऊंगा। कर दिया 14 दिन। अच्छा, ब्याज दिलवाऊंगा। यार 14 महीने बीत गए, आज तक तो कोई पेमेंट हुआ नहीं। एक बात 23 जनवरी का पेमेंट आया, आज तक पिछले साल का, इस साल का कुछ नहीं। इन 4 सालों में 1 रुपया नहीं बढ़ाया सरकार ने। जब ये सरकार नहीं, जब अन्य सरकार ही, तो जो है जब अन्य सरकार ही, तो ये लोग क्या कह रहे, अरे 450 रुपए कुंटल गन्ने का रेट होना चाहिए। मित्रों की आय दुगनी हो गई। जब इन लोगों का मित्रों की आय दुगनी हो गई, किसान की आधी हो गई। जब इन लोगों मित्रों की आय दुगनी हो गई, योगी के और इसके सागे, और किसान की आधी हो गई। दुगनी कहते थे, काय से करते ये। रेट बढ़ा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, काय से दुगनी करेंगे? जमीन ओल लेंगे क्या? इन्होंने मीडिया, देखो किसान अपना घर परिवार छोड़े पड़ा है। किसान के बेटे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। किसान की जो बहन बेटियां हैं वो गाय रखा रही हैं, वो गाय रखा रही है किसान की बहन बेटियां। ये योगी जी ने ये कह तो दिया कि गौकची नहीं होगी, गौओं की रक्षा करी जाएगी और किसी भी गौ के लिए कोई आश्रय नहीं है। गांवों में जाके देखो तुम, 250 तो 300 गाय और एक साथ होकर निकलती हैं, और जितने भी किसान होते हैं वहाँ, वो उन किसानों की बहन बेटियां वो उन्हें रखाती हैं, गायों को, आवारा पशुओं को, जिसमें गाय बैल भेड़ वगैरह ये जो आवारा पशु होते हैं इन्हें रखाती हैं, और किसानों के बच्चे बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं आए दिन। और किसान यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। मैडम आप मुझे ये बता दीजिए, कोई भी गवर्नमेंट है, ये जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट है, क्या ऐसे ये दिखाई नहीं दे रहा किसानों के जितने भी बॉर्डर पर बच्चे लड़ रहे हैं, टोटल किसानों के बच्चे लड़ रहे हैं? आप बता दीजिए मुझे, है किसी उद्योगपति का कोई बच्चा है फौज में? है कोई फौज में किसी उद्योगपति का बच्चा? अब तक समस्या रहती थी किसान के लिए कि जी बम्बे नहीं आए, बम्बे की समस्या, DAP पे ब्लैक हो रहा है, यूरिया पे ब्लैक हो रहा है,
उनसे किसान निजात पा नहीं पा रहा है। उससे पहले ये 3 जो काले कानून बना के गवर्नमेंट ने किसान को इसलिए सौगात में दे दिए हैं कि किसान ही केवल एक ऐसा है भोला है जिन्हें कोई भी बरगला देता है। कोई भी पार्टी आई, कांग्रेस पार्टी आई या बीजेपी आई या सपा आई या बसपा आई, जो भी पार्टी आती है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं, किसानों को बरगलाते हैं और झूठी दिलासा देकर और अपना काम निकाल ले जाते हैं। और जब फिर उन सत्ता उनके हाथ में आ जाती है तो वो चोर लुटेरे डकैत बन जाते हैं। फिर वो सफेद पोष पहन के और बढ़िया VIP बंगलों में बैठ के और वो वहीं से अपना पूरा मामला चलाते हैं। एक नेता ने, अंगूठा छाप नेता ने 4 अपने एडवाइजर रख रखे हैं, 4 एडवाइजर रख रखे हैं। वो इधर उधर से दुनिया भर की बात है। बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा अपना, मेरा कमर सिंह तंवर MP अमरोहा लोकसभा से, अमरोहा लोकसभा का MP, मेरे गांव का MP, मतलब गांव का नहीं, मेरा गांव आता लोकसभा में। उसका लड़का याची कर रहा बम्बई में, है ना। क्यों भाई, ऐसा क्यों? एक चीज़ उदाहरण और दूँ, चौधरी अजीत सिंह का। किसान आते हैं, जाट ज़्यादातर आते हैं इसमें, गुज्जर भी आते हैं और भी लोग आते हैं। तो एक बार वहाँ दारू पी रहे थे हम, ठेले भी पी सके हैं अपन। तो शिकायत MP साहब से हमारे चौधरी अजीत सिंह से करी कि यार ये तो तुम्हारे किसान ऐसे हैं यार, ठेले पे पीते हैं दारू। तो उनका जवाब ये था, यार दारू का क्वार्टर का पैसा मुश्किल इकट्ठा होता है, ये 5 स्टार होटल में थोड़ी पियेंगे दारू। उसका लड़का याची कर रहा तमर सिंह तंवर का। अब क्या जीत क्या साला मैडम, हवा खराब कर दी हमने साले की उसकी सरकार तो वो जीतता नहीं दिया साला, दानिश जिताया हमने। तो जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये मुंहजोर लोग हैं, ये कुछ नहीं करेंगे किसानों के साथ। किसानों ने इन पर भरोसा करा था। अभी मक्का करी किसानों ने, मक्का करी, अभी मक्का की फसल बोई किसानों ने। बहुत मेहनत के बावजूद मक्का तैयार करी और किसानों ने इतनी मेहनत करके दिन रात उसमें पानी लगाया, गऊओं से रखाई, वो तारबंदी करी। एक किसान ने तारबंदी करी, फिर गऊओं से रखाई, वो आवारा पशुओं से रखाई। रखाने के बाद में मक्के का बीज मिला किसान के लिए 500 रुपये किलो, 500 रुपये केजी, 1 किलो 500 रुपये का। और जब वो किसान ने फसल बोई, वो बीज बोने के बाद में वो किसान की बिकी 700 रुपये कुंटल। SMP का मतलब क्या है? ये है कि जो गवर्नमेंट ने हमारा रेट तय कर दिया, ये क्लियर कर दो कि उस रेट से ऊपर बिकेगा, उस रेट में बिकेगा। कोई भी व्यापारी है, कोई भी दुकान वाला है, कोई भी सरकारी दलाल है या कोई प्राइवेट दलाल है, जो MSP रेट है उससे फालतू बिके। अरे यही नहीं भाई, इसमें इतने झोल है इस कानून में, इस कानून में इतने झोल है। अब इस कानून को ही बदलना पड़ेगा, एक मुद्दे की बात नहीं है। ये जो तीनों काले कानून, सुनो, ये जो मामला है, ये जो घर बैठे लोग हैं और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन्हें दिखा रही है कि ये जो कानून बने हैं ये किसानों के हक में है, ये किसानों के हक में नहीं है। हम बताते हैं ये किसानों के हक में क्यों नहीं है, पढ़ते तो है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बता दिया, शाम को TV देखा, किसान तो खामा खा सड़कों पे। ऐसा कुछ नहीं है, किसान सड़कों पे इसलिए क्योंकि किसान को पता है, उसने प्रैक्टिकल हुआ है। क्या प्रैक्टिकल हुआ है? किसान की आँख खुली पंजाब से, बिहार से, मंडी खत्म हो रही बिहार में, वहाँ से आँख खुली। सबसे पहले बिहार से काम चला, उसके बाद में पंजाब में मंडी में जो इनका जो जीरी जो धान बिका वो 900-1100 रुपये बिका। MSP तो आज भी स्थिर है, 3000। लेकिन समस्या यह है MSP पर ले कौन रहा है? पहला नंबर, किसान ने बोया धान और धान बोने के बाद में उसे ये नहीं पता कि तेरी फसल का दाम क्या है। यहीं से खेल शुरू होता है। जैसे ही उसने वो बो दिया, वो उसको काट के ले जाता है मंडी, उस पर खर्चा हुआ मंडी का, यानी कि ट्रांसपोर्ट का। मंडी में ले गया, मंडी में 1868 रुपये धान की MSP है। अब वहाँ खेल होता है चालू। 1868 की बजाय मंडी ने क्या कर दिया, इस नियम के आने के बाद उन्होंने 900 और 1100 में धान खरीदा। 1868 रुपये का और 1100 के बीच का जो डिफरेंस है वो पैसा किस पर गया? वो पैसा चला गया मंडी में बैठे हुए जो दलाल हैं, जो पैसे वाले हैं, उन पे 1100 रुपये से 900 रुपये, 800 रुपये समथिंग उनके पास पैसा चला गया। नहीं, सीधा फायदा 800 रुपये का फायदा। समझ लो भाई बात को, ये खेल है। ये 800 रुपये का फायदा किसे पहुंचा? सीधा मंडी वालों को। किसान को फायदा कितना है? किसान की लागत, ट्रांसपोर्ट, उसकी सिंचाई, उसके ट्रैक्टर के टूट फूट, उसकी मजदूरी, उसे तो फसल समेत मिल रहा है 800 रुपये। और उसके पास पहुंच गया बैठे बैठे बाबूजी के, चश्मा लगा रहा, AC में बैठा, पान चबा रहा, उसे 800 रुपये बैठे बैठाया मिल गया। यहाँ SP आके डाउन हो गई। ये MSP यहाँ आके सिद्ध नहीं हो पा रही, ये स्टेबल नहीं है। अगर ये MSP यहीं स्टेबल हो जा,
कि किसान का जो धान है और या फसल है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या है, 22-23 फसल है, सारी फसल की एमएसपी निश्चित होनी चाहिए। एक फसल की बात नहीं है, सब फसल की एमएसपी निश्चित हो, जिससे कि कोई भी आदमी किसी भी तरह की फसल बोले। ये नहीं कि 22 फसल ले दी, बाकी 20 फसल रही है, अगर किसान को उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसका एमएसपी क्या करेगा? एमएसपी सब फसल की निर्धारित हो और यहीं आके कानून बन जाए जो एमएसपी से नीचे, सब फसलों के एमएसपी, एक की नहीं, सब फसलों की एमएसपी निर्धारित हो। इससे नीचे यदि कोई खरीदेगा उसके खिलाफ रिपोर्ट होगी, मुकदमा होगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसे जेल जाना पड़ेगा। ये इस तरह की एमएसपी यहाँ आकर सेट करी जा। इसके बाद क्या है, हमें मंडी वालों से कोई दिक्कत नहीं है, मंडी वाले खूब खरीद दो, लेकिन मंडी वाले कहाँ खरीदे? वो जीएसटी देगा, पैसे लगा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे लगाओ, उसका जो जीएसटी कट के 100-200 रुपये का मार्जिन, 100 रुपये का मार्जिन होना चाहिए, तो उससे कभी नहीं होना चाहता। एक क्विंटल पर कुल 100 रुपये का मार्जिन, क्योंकि वो 20 क्विंटल खरीदेगा, एक दिन में ही 2000 रुपये कमावेगा। उसके बाद में जब वो बेचे उसका एक एमआरपी निश्चित होना चाहिए। मंडी का भी, मंडी का सदस्य अगर कोई धान खरीद रहा है, कोई भी फसल खरीद रहा है, तो उसकी एमआरपी ऐसी होनी चाहिए, उसे भी उसकी भी रोजी रोटी मिलनी चाहिए। और उसके ऊपर यदि वो बेचता है काला बाजारी करके और उसके पास लाइसेंस है, अगर उससे ऊपर वो बेचता है तो उसका लाइसेंस निरस्त हो, उस पर भी कानून बने, जिससे कि वो उस फसल को महंगे दाम में ना बेचे। ये महंगे दाम की बात मैं लास्ट में बताऊंगा, इसका रिजल्ट कहाँ पहुँच रहा है। उसके बाद आते हैं कारपोरेट घराना, और इसी कानून से जुड़ा हुआ है भंडारण स्टोर व्यवस्था। 2200-2300 रुपये में मंडी के पास पहुंच गया, उसको प्रॉफिट हो गया 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, जो भी सरकार प्रैक्टिकली करके एमआरपी उसकी निर्धारित करे। उसके बाद आती है बात भंडारण की, स्टोर की। स्टोर करो, अंबानी करो, अडानी करो, कोई भी करो इस देश का नागरिक, ज़्यादा पैसे वाला करो, लेकिन उसकी भी एक आय निश्चित होनी चाहिए। अगर 2500 में वो उससे खरीदता है तो 250 ऊपर से अगर ऊपर बेचता है, या 2900 से जो एक मैक्सिमम उसकी आय होनी चाहिए। उसको हम ये नहीं कहते कि भाई हम कारपोरेट के खिलाफ नहीं है, हम ये कहते हैं उसकी एक निश्चित कानून बने उसके लिए भी। 2900 रुपये, 250 रुपये जीएसटी लग के उसका खर्चा कट के उसकी भी ट्रांसपोर्ट होगी, बोरी पलटी जाएगी, खराब भी होगा, तो 100-200 रुपये का मार्जिन उससे मिले, उससे ज़्यादा मार्जिन कारपोरेट को भी ना मिले, क्योंकि उसके यहाँ जनरेटर भी होगा, वो उसे स्टोर भी करेगा, लंबे पीरियड तक वो रखेगा। ये उसके बाद मार्केट में यदि वो उसको बेचता है ऑफ सीजन के बाद, तो किसान का उगाया हुआ जो जीरी, धान, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा जो भी रसोई तक पहुंचता है, वो 2000 का खरीदा हुआ, यानी कि 20 रुपये किलो का यदि वो खरीदा है, तो वो 20 रुपये किसान के यहाँ से आम जनता की रसोई में 30-32 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर इस देश के आवाम को तरक्की करानी है। ये कानून इस तरह के इसमें बनाने पड़ेंगे, वरना इस देश का ना किसान खुश रहने का और ना आवाम खुश रहने की। और सबसे बड़ी बात, किसान सरकार कहती है निजीकरण का एक मामला आ गया। निजीकरण से पहले बता दो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? किसान को अधिकार ही नहीं, अपनी खेती का अधिकार नहीं है किसान को। कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड भर देगा, ना वो अपनी ज़मीन पर लोन ले सकता, ना वो अपनी ज़मीन को बेच सकता, ना वो बीच में से बॉन्ड तोड़ सकता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो भी ठेके पे खेती लेगा वो 10-5 बीघे खूड नहीं लेने का, 10-5 बीघे ले ली। कारपोरेट अगर कोई आएगा 200, 400, 500, 1000, 2000 बीघा लेगा। और यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, कोई 5 बीघे का है, कोई 8 बीघे का है। छोटे किसान ज़्यादा हैं, बड़े किसान कम हैं। धीरे धीरे ज़मीन घटती जा रही है। उसको क्या होना चाहिए? अगर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, अगर किसान सहमत होता है तो ही उसकी ज़मीन ली जाए। इस पे भी एक किसानों का संगठन होना चाहिए, जिसके हल्के मोटे वाद विवाद तो निमट जा वहीं, और नहीं तो उसे भी कानून में जा, वो भी रिपोर्ट करने की और मुकदमा करने की उसके पास राइट होना चाहिए। लोन ले सके अपनी ज़मीन पे, अपनी ज़मीन को बेच सके, और जौन सी फसल में उसे फायदा लगे वो फसल वो अपने खेत में कर सके, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ़ायदा है। वरना कोई ये जो नियम अभी आया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात करते हैं निजीकरण की। ये कहते हैं भाई निजीकरण, निजीकरण क्या? एक चीज़ और, निजीकरण की बात से पहले, मेरी भारत गवर्नमेंट, मेरी भारत देश की सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है कि इस फसल को स्वयं नहीं खरीद सकती। बहुत पैसा है, खरीद सकती है। ये जो क्रय केंद्र है सरकारी, जितने भी क्रय केंद्र है, धान के क्रय केंद्र, गेहूं का क्रय केंद्र,
ये 12 महीने तक खुले होने चाहिए, क्योंकि 12 महीने यदि खुले हुए होंगे, किसान जाएगा, आज उसे 10 कुंटल बेचना है, फसल उसकी पक गई, 10 कुंटल बेचना, 10 कुंटल बेचो, अपने पैसे लेकर घर हुआ होगा। और उसके पैसे भी डिजिटल इंडिया का फायदा तब होगा जब उसके पैसे मंडी में उसका अनाज तुलेगा और सीधे उसके खाते में ट्रांसफर होगा, मैसेज आवेगा और तुरंत उसके खाते में पैसे होंगे, तो डिजिटल इंडिया का फायदा होगा। तो देखा आपने किसान किस तरीके से गुस्से में है और इस गुस्से की कोई सीमा नहीं है। सरकार और किसानों के नेता लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक ये मुद्दा भी आ गया है कि सरकारें कानून से तो पीछे नहीं हट रही हैं, लेकिन बदलाव करने के लिए सोच जरूर रही हैं। तो क्या किसान पीछे हटेंगे? क्या सरकारों के बीच में या किसान नेताओं के बीच में जो बात हो रही है, और अगर कानून वापस ना हुआ, कानून रद्द ना हुआ और कानून में संशोधन हुआ, तो क्या किसान दिल्ली से वापस जाएगा अपने घर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।